हेलो दोस्त, मैं आशा करता हूँ आप बिल्कुल ठीक हो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके थोड़ा सा प्यार मुझसे भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्त, शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मानव शरीर श्वसन के माध्यम से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान कैसे करता है? जिस तरह मछली, घोंघा, झींगा आदि श्वसन का आदान प्रदान अपने गिल्स यानी गलफड़ों के माध्यम से करते हैं, उसी प्रकार मानव शरीर श्वसन का आदान प्रदान अपने लंग्स यानी फेफड़ों के माध्यम से करते हैं। दोस्त, लंग्स हमारे शरीर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो जीवन जीने के लिए महत्वपूर्ण है, जो वायुमंडल से वायु यानी ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालते हैं। हमारे लंग्स बने होते हैं सांस लेने के लिए, लेकिन कुछ लोग इनका गलत चीज़ों के लिए जैसे धूम्रपान, स्मोकिंग के लिए इस्तेमाल करके अपने लंग्स को खराब कर लेते हैं। क्योंकि हमारे शरीर में एक जोड़ी लंग्स होते हैं जो हृदय के दोनों ओर स्थित है। दायां लंग्स 3 पिंडों का और बायां लंग्स 2 पिंडों का होता है, जिनके सहायक अंग माउथ और नोज हैं। माउथ और नोज के माध्यम से ही हम श्वसन का आदान प्रदान कर पाते हैं। हमारे फेफड़ों का आकार एक थैली के आकार का होता है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारा सीना ऊपर नीचे होता है। यही हमारे लंग्स यानी फेफड़े होते हैं, जो हर पल हमें जीवन या जीवित रखने का काम करते हैं। इनका आकार एक थैली के आकार का होता है। ये हवा से भरे और स्पंजी होते हैं। हमारे फेफड़ों में असंख्य वायु कोष होती हैं, जिनकी संख्या एक स्वस्थ मनुष्य में लगभग 15 करोड़ होती है, जो सी आकार की होती है। प्रति मिनट एक स्वस्थ मनुष्य में श्वसन दर लगभग 15 से 20 या 18 बार होती है। खेलते, दौड़ते या व्यायाम करते समय इनकी दर 20 से 25 बार हो जाती है प्रति मिनट। लंग्स हमें बीमारी से बचाते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो सांस के द्वारा आने वाले धूल, कण या विषाणु को लंग्स शरीर के अंदर आने से रोकते हैं। लंग्स हमें खेलने और दौड़ने में मदद करते हैं। जब लंग्स स्वस्थ होते हैं तो हम आसानी से खेल, दौड़ और व्यायाम कर पाते हैं। लंग्स हमें बोलने में भी मदद करते हैं। जब हम बोलते हैं या गाना गाते हैं तो फेफड़ों से जो स्वर आती है यानी कि हवा आती है, वही हमारे स्वर को ताकत देते हैं। लंग्स खून का पीएच संतुलन बनाए रखते हैं ताकि शरीर ठीक से काम कर सके। जो हम वायु से ऑक्सीजन लेते हैं वही हमें जीवित और ऊर्जावान रखते हैं। हमें धूम्रपान से दूर रहना चाहिए, जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, जिनसे कैंसर या टीबी जैसी भारी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। कहानी है एक मिडिल क्लास फैमिली के रोहन की, जो कॉलेज लाइफ अच्छे से जी रहा था, लेकिन दोस्तों के संगत में आकर वह धीरे धीरे स्मोकिंग करना शुरू कर देता है। रोहन को ये नहीं पता चलता कि उसकी ये छोटी सी गलती उसके जीवन को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा रही है। जब उसे खांसी आती है और सांस लेने में तकलीफ होती है तो वह डॉक्टर के पास जाता है। तब उससे डॉक्टर कहते हैं कि रोहन, तुम्हारे लंग्स बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, इनमें काला जहर जमा हो रहा है। अगर तुमने स्मोकिंग, धूम्रपान करना नहीं छोड़ा तो तुम्हें आगे चल के लंबी गंभीर बीमारी हो सकती है। जब रोहन डॉक्टर की बात सुनता है तो वह एकदम सोच में पड़ जाता है और पुरानी अपनी यादों को याद करता है और कहता है कि आज के बाद वो स्मोकिंग नहीं करेगा। दोस्त, अगर आप भी स्मोकिंग वगैरह करते हैं, धूम्रपान वगैरह करते हैं तो आज ही प्रण लीजिए कि आज के बाद आप स्मोकिंग, धूम्रपान नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक और जानलेवा भी हो सकती है। हमें इन सब चीज़ों से बचने के लिए, जैसे हमें वायु प्रदूषण से, जैसे हमें वाहनों के धुएँ और कारखानों के धुएँ से हमें दूरी बनाकर रखनी चाहिए, और हमें रासायनिक गैसों जैसे पेंट, स्प्रे या हानिकारक गैसों से हमें दूरी बनाकर रखनी चाहिए, जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकती हैं। क्योंकि स्वस्थ फेफड़े हमें सक्रिय रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं और बीमारियों से भी दूर रखते हैं। लेकिन धूम्रपान या वायु प्रदूषण जैसी या हानिकारक या आलसी जीवन शैली हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए हमें सक्रिय रहना चाहिए, अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए और हमें अपने खान पान में भी ध्यान रखना चाहिए और लंग्स का ज़्यादातर ध्यान रखना चाहिए, जो हमारे जीवन को हर पल चला रहे हैं। इसलिए स्वच्छ हवा में सांस लें, व्यायाम करें और शरीर का ध्यान रखना जरूरी है।
याद रहे, आपकी हर सांस आपके फेफड़ों के लिए वरदान है, इसलिए इनकी सुरक्षा कीजिए, ये जीवन भर आपका साथ देंगे। सांसों की सुरक्षा करें, जीवन सुरक्षित करें। धन्यवाद दोस्तों।